जो आएंगे बाद में आते रहेंगे। चलिए, है ना। लास्ट टाइम से पहले जब हम लोग बढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन वाला चैप्टर शुरू किया हुआ था। उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस पढ़ रहे थे हम लोग। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में कुछ प्रॉपर्टीज बच गई थी, तो प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उठाएंगे। तब तक आप उसको रिवाइज कर लेना जो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है। आज हम लोग जो टॉपिक उठा रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन में ही है, डाइएजोनियम सॉल्ट। छोटा सा है, मे बी इस लेक्चर में या इसके साथ नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को सबको कंप्लीट कर लेना है उस चीज को जब तक। चलिए, है ना, शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है डाइएजोनियम सॉल्ट। सबके पास नोटबुक जरूर हो और मेरे साथ के साथ राइट डाउन करते रहें, क्योंकि कभी सोच रहे हो कि बाद में नोट्स मिलेंगे, तो नोट्स वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे। जो आपको राइट डाउन करना है वो इसी से अभी करना है साथ के साथ। डाइएजोनियम सॉल्ट्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले डाइएजोनियम सॉल्ट्स के जनरल फॉर्मूले की, तो डाइएजोनियम सॉल्ट्स का जनरल जो फॉर्मूला होता है दैट इज ArN2 positive X negative। दैट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। ये डाइएजोनियम सॉल्ट का जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पर Ar जो है, वेयर Ar जो है वो यहाँ पर एराइल ग्रुप है। और हम लोग बात करेंगे एक्स नेगेटिव जो है वो क्या क्या हो सकता है, वो Cl नेगेटिव हो सकता है, वो Br नेगेटिव हो सकता है, वो NO3 नेगेटिव हो सकता है, वो HSO4 नेगेटिव हो सकता है, वो BF4 नेगेटिव हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक। हम लोग बात करें सबसे पहले यहाँ पर इसके नोमेनक्लेचर के बारे में कि डाइएजोनियम सॉल्ट्स का नाम दिया कैसे जाएगा। ठीक है। तो डाइएजोनियम सॉल्ट्स का नाम कैसे दिया जाएगा? इट इज नेम्ड बाय एडिंग द सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? जो बाद में जुड़ता है। ठीक है। प्रीफिक्स क्या होता है? जो आगे जुड़ता है। तो नेम्ड बाय एडिंग द सफिक्स डाइएजोनियम। क्या नाम जोड़ना है? डाइएजोनियम नाम जोड़ना है आपको सफिक्स के रूप में टू द नेम ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कि जो आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा उसका नाम देने के साथ साथ आपको सफिक्स की फॉर्म में यहाँ पर डाइएजोनियम ऐड करना है, फ्रॉम विच they are derived followed by the name of anion। और जब आप डाइएजोनियम लिख लेंगे उसके बाद आपको एनायन का नाम लिखना है। मतलब सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है कि एरोमेटिक कंपाउंड का नाम लिखिए। जो एरोमेटिक कंपाउंड आपको दिया गया है उस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है, और उस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम के बाद आपको सफिक्स डाइएजोनियम ऐड करना है। एंड आफ्टर दैट जो एनायन है, मतलब सबसे पहले देखिए इस AR का नाम दीजिए, फिर उसके बाद डाइएजोनियम और फिर इस X नेगेटिव का नाम। ठीक है। चलिए, तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं नोमेनक्लेचर के लिए। मैं क्या लिख रहा हूं? ठीक है। सबसे पहले इसका नाम बोलिए, क्या है? बेंजीन। ठीक है। फिर इसका नाम क्या है? मैंने बोला क्या? डाइएजोनियम। फिर एनायन कौन सी है? क्लोराइड। तो क्या नाम हो गया? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है। सेकंड लिखते हैं CH3। ठीक है।
अब ये CH3 होता तो क्या बोलते हैं, टोलिन। और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड NHSO4 नेगेटिव। ठीक, तो सबसे पहले तो इसका टोलिन किस पोजीशन पर है, टोलिन पैरा पोजीशन पर है, तो क्या नाम हो गया, पैरा टोलिन। फिर उसके बाद क्या, डाई एजोनियम। फिर उसके बाद क्या, हाइट HSO4 नेगेटिव हाइड्रोजन सल्फेट। आवाज सबको क्लियर सुनाई दे रही है, कोई भी एक बच्चा बोल दे। यस सर। ठीक है, स्क्रीन सबको क्लियरली विजिबल है, ओके ठीक है। चलिए, तो ट्रिपल बॉन्ड N BF4 नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पैरा नाइट्रोबेंजीन। पैरा पर कौन है, नाइट्रो ग्रुप है, कहां पर, बेंजीन में, तो पैरा नाइट्रो बेंजीन। फिर इसका नाम दे हम लोग N पॉजिटिव, क्या बोलेंगे, डाई एजोनियम, ठीक है। एनायन का नाम क्या होगा, BF4 नेगेटिव को हम लोग बोलते हैं फ्लोरोबोरेट, फ्लोरोबोरेट, ठीक है। अब मैं आपको एक लिख के दे रहा हूं, आपको उसका नाम बताना है मेरे को। जिससे मैं पूछूंगा सिर्फ वही मेरे को नाम बताएगा। आपने लिख लिया होगा। वही मेरे को नाम बताएगा जिससे मैं पूछूंगा बस, ठीक है ना। तो नाम लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। स्क्रीन फुल नहीं आ रही, लास्ट में क्या लिखा है एक बार। एक सेकंड रुक जाइए, अभी दिख जाएगी आपको स्क्रीन। आप दिख रही होगी पूरी। नो सर। अब भी स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही। क्या दिक्कत आ नहीं रही दिख रही। निशु, निशु। यस सर, आधी दिख रही है। अब देखिए एक बार। यस सर, अब दिख रही है पूरी, दिख हाँ रही तो है मैं, सर अब पूरी। हाँ, अदिति सिंह नाम बताइए इसका। अदिति सिंह, क्या नाम होगा भैया, पैरा पर क्या है, पैरा क्लोरोबेंजीन, इसको क्या बोलेंगे, डाईएजोनियम। और फिर क्या, Br नेगेटिव के लिए क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। मतलब जो एनायन का नाम है वो सबसे लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज बोले, ये क्या, कि ये N2 पॉजिटिव जो है, N2 पॉजिटिव ग्रुप जो है, दैट इज N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N, ये जो है इसे हम लोग इज कॉल्ड डाई एजो ग्रुप, इसे हम लोग डाई एजो ग्रुप बोलते हैं। ये जो N2 पॉजिटिव आप लोग लिख रहे हो उसे हम लोग डाई एजो ग्रुप बोलते हैं, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए आप लोग जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको सिर्फ एक यही सॉल्ट के बारे में पढ़ना है, और कोई सॉल्ट आपके पास कहीं पर भी सिलेबस में नहीं है, किसी भी एग्जाम के सिलेबस में। सिर्फ और सिर्फ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है वही आपके सिलेबस में है। चाहे वो आप किसी का भी सिलेबस उठा के देख लें, चाहे अपने बोर्ड का, चाहे अपने जेई का, किसी का भी उठा के देख लें, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है वो सिर्फ वही आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रिपरेशन of
डाईएजोनियम सॉल्ट, कि डाईएजोनियम सॉल्ट्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है। प्रिपरेशन ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट, डाईएजोनियम सॉल्ट्स की प्रिपरेशन को हम लोग एक रिएक्शन का नाम देते हैं। देखिए यहाँ पर एक जो रिएक्शन आएंगी ना, वो लगभग सारी आपने पहले पढ़ रखी है, कोई कुछ ही नहीं आएंगी। इसे हम लोग बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। जब आप लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे हेलो एल्कीन्स हेलो एरीन्स वाला, वहां पर भी ये रिएक्शन आई थी जो मैं अब लिख रहा हूं। क्या कि भैया एनिलीन को अगर हम लोग NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट कराएं at 273 to 278 केल्विन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो आपके पास बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड मिलता है। फर्स्ट चैप्टर जो आपने ऑर्गेनिक का पढ़ा था +2 में हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, वहां पर भी ये रिएक्शन आई थी NaCl प्लस क्या 2H2। ये क्या बन गया आपका, ये बन गया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड कैसे बनाया जाएगा। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाया जाएगा कि आपको एनिलीन की रिएक्शन करानी है किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl मतलब नाइट्रस एसिड के साथ। कितने टेम्परेचर पर, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 to 278 केल्विन। ठीक है, अब कहता है यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये डाईएजोनियम जो है वो अनस्टेबल होते हैं। ये डाईएजोनियम जो है वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो ड्यू टू इट्स अनस्टेबिलिटी, इनकी अनस्टेबिलिटी के कारण, ड्यू टू इट्स अनस्टेबिलिटी द डाईएजोनियम salt is not stored। इसकी अनस्टेबिलिटी के कारण आप लोग डाईएजोनियम सॉल्ट को स्टोर नहीं कर सकते। ड्यू टू इट्स अनस्टेबिलिटी द डाईएजोनियम सॉल्ट इज नॉट स्टोर्ड एंड यूज्ड immediately आफ्टर इट्स प्रिपरेशन। और जैसे ही ये बन जाएगा वैसे ही आप लोग इसको यूज कर लेंगे। मतलब जैसे इसको स्टोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि अनस्टेबल है, दोबारा से डिकम्पोज हो जाएगा। तो जैसे ही ये बनेगा वैसे ही आप इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन में सिर्फ एक ही प्रिपरेशन है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डाईएजोनियम सॉल्ट जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है कि ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सेकंड, हाईली सॉल्युबल इन वाटर है क्योंकि पोलर कंपाउंड हो गया। हाईली सॉल्युबल इन वाटर, भैया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गया ना, तो हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तीसरा, इट इज स्टेबल इन कोल्ड वाटर। मतलब अगर इसको थोड़ा बहुत आपको स्टेबल रखना है तो उसको आपको कोल्ड वाटर में रखना पड़ेगा। इट इज स्टेबल इन कोल्ड वाटर बट रिएक्ट्स विथ वाटर व्हेन वार्म। लेकिन अगर आपने इसको पानी के साथ गर्म कर दिया तो ये रिएक्शन कर जाएगा। उस रिएक्शन को आप लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। इट इज स्टेबल इन कोल्ड वाटर बट
रिएक्ट्स विद वाटर कब, जब आप उसको किसके साथ रख देंगे, वाटर के साथ उसको, व्हेन व्हेन क्या बोला मैंने, वार्म, जब आप उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, यहां तक सबने राइट डाउन कर लिया भाई? बोलिए जल्दी से, यहां तक सबने राइट डाउन कर लिया? सर एक बार ऊपर कर दो। कहां पर? बस सर स्टार्टिंग में। बस यस चलो हम नीचे। यस भाई सर। ओके, चलिए, तो उसके बाद आते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट, कि डाइएजोनियम सॉल्ट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले बात करें कि जो एरोमेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये जो एरोमेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट आप लोग पढ़ रहे हो, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो N2 है, जो डाइएजो ग्रुप है, उसको छोड़ने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो एरोमेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट्स आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू हाई लीविंग एबिलिटी, due to high leaving ability of diazo group, कि डाइएजो ग्रुप को मतलब N2 को लीव करने की कैपेसिटी, लीव करने की एबिलिटी इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। एज किस तरह छोड़ता है, नाइट्रोजन गैस। ये डाइएजो ग्रुप को नाइट्रोजन गैस मतलब N2 की फॉर्म में छोड़ देता है, इसलिए सबसे ज्यादा मतलब हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको so they are highly useful synthetic reagents in organic chemistry, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको सिंथेसाइज करने के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मतलब अगर किसी का सिंथेसिस करना हो, किसी को बनाना हो, तो हम लोग डाइएजोनियम सॉल्ट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा एबिलिटी है, हाईली रिएक्टिव है, किसको छोड़ने की, नाइट्रोजन ग्रुप को छोड़ने की इसकी एबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग दो टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें। एक रिएक्शन आप लोग पढ़ेंगे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। और सेकंड क्या है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप, मतलब डाइएजो ग्रुप को अपने ऊपर रखना। एक है डाइएजो ग्रुप को हटाना, मतलब रिएक्शन नाइट्रोजन को हटाना, और एक है क्या, एक सेकंड रुकिए, किसी का फोन आ रहा है, एक सेकंड जस्ट वेट।
ओके, वापस से चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली इक्वेशन जो रिएक्शन हम लोगों को पढ़नी है वो हमने पढ़नी है दो टाइप की रिएक्शन में से, कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन को हटाना है, N2 को हटाना है, तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए, तो इसमें सबसे पहली जो रिएक्शन होगी वो होगी रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड और साइनाइड आयन। रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड और साइनाइड आयन, कि हैलाइड और साइनाइड आयन से हम लोग क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड और साइनाइड आयन। ठीक है, चलिए, तो देखिए मैं कहता हूं कि ये रिएक्शन आपने पढ़ी है क्या, कि भैया अगर आप लोग डाईएजोनियम सॉल्ट को N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव को अगर आप लोग CuCl HCl के साथ रिएक्शन कराएं या CuBr HBr के साथ रिएक्शन कराएं या फिर CuCN HCN के साथ रिएक्शन कराएं, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन प्लस N2। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन प्लस N2। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, Cn प्लस N2। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम अगर कोई बच्चा मेरे को बता सकता हो तो बताइए जल्दी से। हाँ, कौन सी रिएक्शन होती है, सैंडमीयर रिएक्शन। की इस रिएक्शन का जो नाम होता है वो क्या है, सैंडमीयर रिएक्शन। ठीक है, वहां पर मैंने एक बात कही थी आप लोगों को, क्या, कि भैया मान लीजिए आप इसका रिडक्शन कराते हैं, तो रिडक्शन कराते हैं तो आपके पास क्या मिलेगा, CH2NH2 बेंजाइल अमाइन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बेंजाइल अमाइन। ठीक है, अगर आप लोग इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, मैंने कहा था ये बात याद रखना आप लोग, अगर आप इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, CONH2 बेंजामाइड। ठीक है, और अगर आप लोग इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड मिलेगा। मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग ये रिएक्शन जरूर याद रखना, इस पूरे चैप्टर में काफी बार यूज भी होती है और काफी काम आती है। ठीक है, अब यही था कि अगर मैं CuCl की जगह पर मैं कॉपर पाउडर यूज कर लेता, मतलब यही रिएक्शन होती डाईएजोनियम क्लोराइड की, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन होती, और CuCl की जगह पर कॉपर पाउडर और HCl ले लेता, या कॉपर पाउडर और HBr ले लेता, तो यहां पर क्या बन जाता, यहाँ पर बन जाता क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर क्या बन जाता, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, प्लस N2। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता हो, हाँ, क्या नाम होता है, गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन। ठीक है, ओके, उसके बाद हम लोग सेकंड पर आते हैं। देखिए टाइम जब 10 मिनट बच जाए मेरे को बता देना एक बार। ठीक है, उसके बाद सेकंड रिएक्शन है कि रिप्लेसमेंट बाय, ये जो N2 ग्रुप की रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन।
कि आयोडाइड आयन से रिप्लेस करें हम लोग, रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन। ठीक है, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, ये रिएक्शन भी आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट करते हैं तो आपको क्या बनेगा, ये रिएक्शन भी आपकी एलो एल्केन्स एलो एरिक्स में आएगी। क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन प्लस KCl प्लस N2। देख लो, अभी तक जो भी रिएक्शन पढ़ी है वो सारी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये तीसरी रिएक्शन जो है वो भी आप लोग पहले पढ़ चुके हो कि रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन, कि फ्लोराइड आयन से रिप्लेस करें हम। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक सेकेंड, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव की रिएक्शन हम लोग HbF4 के साथ कराएं। HbF4 क्या होता है, फ्लोरोबोरिक एसिड। अगर हम लोग N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव की रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ कराएं तो हम लोगों को क्या मिलता है, तो हम लोगों को मिलता है N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, बेंजीन डाइएजोनियम, अभी ऊपर नाम भी दिया था, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। और अगर आप इसे हीट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, कोई बता सकता हो? क्या मिलेगा, फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन मिलेगा प्लस BF3 प्लस N2। ठीक है, फ्लोरोबेंजीन, ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम बता सकता हो कोई? हाँ, क्या नाम होता है, बल्ज-सीमेन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है, बल्ज-सीमेन रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी थी डाइएजोनियम सॉल्ट की। अब हम लोग बात करें अगर इसकी फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी की, तो फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। मेरे हिसाब से, एक सेकंड रुकिए, हाँ भैया है ना, 7 मिनट बाद मीटिंग ओवर हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे को पता नहीं चलेगा, अगर मीटिंग ओवर हो जाए तो आप मेरे को मैसेज कर देना ग्रुप में कि मीटिंग ओवर, डिस्कनेक्ट हो गए आप लोग। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं डी अमीनेशन। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डी अमीनेशन। ये रिएक्शन हर दूसरी तीसरी साल पेपर में पूछी जाती है, हर दूसरी तीसरी साल, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन डी अमीनेशन। ठीक है, तो क्या बोलता है इसमें कि सर्टेन माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट कौन से, लाइक H3PO2। या आपने राउंड कर ली, यस सर। यहाँ तक सबने राइट डाउन कर लिया? यस सर। ठीक है, तो मैं शेयरिंग रोक दूं? ओके, ठीक है।
अब देख किस किस के वीडियो ऑन है। निकिता का ऑफ, प्रेरणा प्रिंसी का ऑन, अदिति गोयल का ऑफ, नैन्सी का ऑफ, वैभव का ऑफ, कुलदीप का तो शुरू से ही ऑफ है, शिवम कश्यप ऑफ, निशा चौधरी ऑफ, सुमन यादव ऑफ, मयंक, साहिल, रवि शर्मा, अदिति सिंह, आकाश। बच लो कब तक बचोगे, स्कूल खुल जाएंगे अभी तो अगस्त में, जब कहाँ जाओगे। चलो ठीक है भैया, मिलते हैं मंडे को।